नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं की। देखिए, जैन धर्म की शिक्षाओं के संदर्भ में हम बात करें तो जैन धर्म की एक शिक्षा है निर्वाण। अन्य जो भारतीय धर्म हैं उसमें जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है वो मोक्ष को माना गया है, और उन्हीं के भांति जैन धर्म में भी जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो निर्वाण को माना गया है। महावीर के अनुसार कर्म बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष या निर्वाण है। कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का नाश किया जाए और वर्तमान जन्म में सत्कर्म किए जाएं। महावीर स्वामी के अनुसार कठोर तप और व्रत के द्वारा पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का विनाश किया जा सकता है और इससे तृष्णा समाप्त होने लगती है, और यदि तृष्णा समाप्त होगी तो एक मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो सशक्त मार्ग जो है वो खुल जाता है। साथ ही जैन धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न की भी बात की गई है कि सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। यदि ये जो त्रिरत्न हैं इनकी पालना की जाए तो व्यक्ति का जो मोक्ष का मार्ग है वो सरल हो जाता है। इसके साथ ही जैन धर्म की शिक्षाओं में तप और व्रत की बात भी की गई है। जैन धर्म के अनुसार दुखों का जो मूल कारण है वो तृष्णा है तथा विनाश का सिर्फ एक ही रास्ता है कि कठोर तप किया जाए और व्रत किए जाए। महावीर स्वामी ने भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप और व्रत की आवश्यकता पर बल दिया था। महावीर स्वामी ने ये कहा कि व्यक्ति को तप और व्रत का जो मार्ग है उसकी पालना करनी चाहिए। साथ ही जो विलासिता का मार्ग है उस विलासिता के मार्ग से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। जैन धर्म में अहिंसा पर भी विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म में अहिंसा की जो परिधि है उसको बहुत व्यापक माना गया है। जैन धर्म में कहा गया है कि हर जो जीव है उसमें आत्मा होती है, इसी तरह से पेड़ पौधे में भी आत्मा होती है, तो उनके प्रति किसी तरह का हिंसक जो दृष्टिकोण है व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। साथ ही जैन धर्म में तो यहाँ तक कहा गया कि मन, वचन और कर्म से यदि हम किसी को दुख पहुँचाते हैं तो वो भी हिंसा है। तो मन, वचन, कर्म से भी किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। साथ ही किसी जीव को हानि तो पहुँचानी ही नहीं चाहिए। वहीं जो वनस्पति है, जैसे छोटे पौधे हैं, बर्फ़ का ओला है, तो इन वनस्पति को उखाड़ना, बर्फ़ के ओलों को तोड़ना, ये भी हिंसा की श्रेणी में माना गया है। तो इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया जैन धर्म में कि जो अहिंसा है उसको सर्वोपरि मानते हुए अहिंसा की नीति की पालना एक जैन धर्मानुयायी को करनी चाहिए। साथ ही जैन धर्म में 18 पापों की बात की गई है, और 18 पापों के संदर्भ में कहा है कि ये जो पाप हैं व्यक्ति को कर्म बंधन में डालते हैं, और ये जो पाप हैं उनमें मुख्य निम्न हैं, जैसे अभिमान है, हिंसा है, कलह है, क्रोध है, झूठ है, परिग्रह है, राग है, दोषारोपण है, रति है, माया है, लोभ है, चोरी है, असंयम है, मिथ्या दर्शन है, छल कपट है, निंदा है, चुगली है, द्वेष है। ये जो 18 पाप हैं इन पापों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए और एक सात्विक जीवन जो है व्यक्ति को जीना चाहिए। इसके साथ ही जैन धर्म में 5 वाहव्रतों की भी बात की गई है, और महावीर ने जैनियों को 5 महाव्रतों का उपदेश भी दिया था। 5 महाव्रतों में से 4 जो महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह, इनका प्रतिपादन तो पार्श्वनाथ ने किया था, किंतु 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, उसका प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया। और ये 5 जो महाव्रत हैं उनमें जैसे अहिंसा की हम बात करें
तो उसके संदर्भ में कहा गया है कि भाई जीवों के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है मुहावरा सत्य। इसके अंतर्गत ये माना गया है कि एक व्यक्ति को हमेशा सत्य का वाचन करना चाहिए और मिथ्या जो वचन हैं इनका परित्याग करना चाहिए। साथ ही सत्य का पालन करने के लिए लोभ, क्रोध, डर को दूर करना चाहिए, किसी का उपहास करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए और हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति सत्य का वाचन करे। इसके बाद नेक्स्ट मुहावरा आता है अस्ते। तो यदि हमें किसी की कोई चीज़ लेनी है तो उसकी अनुमति लेनी चाहिए। बिना अनुमति के कोई चीज़ लेना एक चोरी की श्रेणी में आता है और वस्तु की जगह इसी तरह धन संपत्ति भी के प्रति भी यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि जिससे हमें लेनी है उसकी अनुमति लेनी चाहिए। तो अस्ते जो है उसको व्यक्ति को सर्वोपरि मानना चाहिए और बिना अनुमति के किसी कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। इसी तरह अगला मुहावरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का से अभिप्राय है कि व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है उतने ही चीज़ का संग्रह करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक चीज़ का संग्रह नहीं करना चाहिए। और जैसे एक व्यक्ति जितना भोजन करता है उसके अनुरूप ही उसके परिवारजनों को जितने भोजन की आवश्यकता है उतना ही अन्न का संग्रह व्यक्ति को करना चाहिए, अधिक का संग्रह नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मुहावरा आता है ब्रह्मचर्य। ये जो पांचवा मुहावरा है इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था और ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है कि वासनाओं का परित्याग। तो एक व्यक्ति जो है उसको वासनाओं का परित्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट शिक्षा आती है वेदों में अविश्वास। जैन धर्म वेदों में विश्वास नहीं करता है, इसीलिए उसको साथ ही एक तो इसीलिए उसको नास्तिक धर्म की श्रेणी में रखा गया है। वहीं कहा गया है कि भाई अपौरुष जो है उसको भी जैन धर्म नहीं मानता है। जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म में व्याप्त कुरीतियों की भी आलोचना की है और जैन धर्म में माना गया कि वेद भी एक सामान्य जो पुस्तक है, सामान्य जो ग्रंथ है उसकी भांति ही ग्रंथ हैं। कोई ईश्वरीय वाणी और इस तरह की चीज़ जैन धर्म में, इस तरह की बात वेदों में नहीं है। अर्थात वेदों की सत्ता में अविश्वास जैन धर्म ने व्यक्त किया है। इसके बाद नेक्स्ट शिक्षा आती है समानता और सदाचार पर बल। जैन धर्म में एक सामाजिक समानता की बात की गई है, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से संबद्ध हो, किंतु सामाजिक स्तर पर वो सभी लोग समान है। साथ ही सदाचार की पालना पर भी बल दिया गया है कि व्यक्ति को जो अपना आचरण है वो अच्छा रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट शिक्षा आती है गुणव्रत। जैन धर्म के अंतर्गत 3 गुणव्रतों की पालना जो है वो अनिवार्य मानी गई है और ये 3 गुणव्रत हैं। एक तो दिन व्रत है, प्रत्येक दिशा में एक निश्चित दूरी का निर्धारण, जिसके आगे भ्रमण के लिए अपने जीवन काल में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है अनर्थ दंड व्रत। पाप में वृद्धि करने वाली प्रयोजनहीन वस्तुओं का त्याग व्यक्ति को करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है देश व्रत। समय के अनुकूल भ्रमण की दूरी में और कमी करना। ये जो हैं 3 गुणव्रत माने गए हैं और इनकी पालना व्यक्ति को करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट शिक्षा आती है तीर्थंकरों की उपासना। जैन धर्म में वैसे तो ईश्वर को नहीं माना गया है, ये ईश्वर के संदर्भ में ये भी नहीं कि भाई सृष्टि को पैदा करने वाला ईश्वर है, इस सृष्टि का पालनहार ईश्वर है और इस सृष्टि का संहारक ईश्वर है। किंतु फिर भी जैन धर्म में ये माना गया है कि महापुरुषों की जो उपासना है वो करनी चाहिए।